अस्सलामुअलैकुम दोस्तों को पाँच चैनल बाय नमा के सबको वेलकम कहते हैं। आज हम नासबो पर बात कर रहे हैं। नासबो ये देखते हैं, नासबो है मेरे पास और ये इतना मैंने एक कलम में गो की थी। ये टोटल एक कलम है और ये 7 वाली कलम गो की थी मैंने। उसके बाद यही सारी कलमें गो की हुई हैं मैंने, देख लें। उसके बाद ये मेन इसका पौधा है, मिडल पार्ट ये है इनका, देख सकते हैं आप लोग। देखें कितनी अच्छी गोश्त की जा रही है, टाइम कितनी हाइट है इसकी टाइम। और यहाँ से मैंने कलमें काट कर गो की थी और ये सारी कलमें मैंने गो की हुई हैं। और ये मटर पान का पॉट है और ये नीचे इसके रखा दिया, क्यों नीचे से इसको पानी देता हूँ मैं यहाँ से। ऊपर से इसको पानी बहुत कम देता हूँ, ऊपर से इसको पानी मैं नहीं दे रहा, नीचे से पानी दे रहा हूँ और यहाँ पानी डालता हूँ मैं इसको। क्यों, इसकी जड़ें सारी नीचे थी, इस पॉट के अंदर से जड़ें नीचे आ चुकी थी। इसे फिर मैंने मिट्टी का पौधा ले लेने के बाद उसमें मिट्टी डाली और उसको इसके ऊपर पोट को उसके ऊपर रख कर पानी देने लग पड़ा। क्यों, इसकी रूट्स नीचे की तरफ बढ़ रही थी। पोट अभी चेंज करने का मेरे पास टाइम नहीं था, क्यों, पोट मेरे पास इससे बड़ा नहीं था, इसलिए मैं इसको इस पोट में भी रखा हुआ है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसको मैं बड़ा पोट देने वाला हूँ, क्यों अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे पौधे लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये काफ़ी बड़े हो जाएँ, फिर इनको पोट बढ़ा दूँ मैं और सबको मैं इंशाल्लाह पोट इसको बढ़ा दूँगा और इतना बड़ा पोट दूँगा ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे। ये नासबो आप आसानी से अपने घर में गो कर सकते हैं भाई। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली बाला मिट्टी हो आप उसमें गो कर सकते हैं। इसकी कलम यहाँ से आपने काटनी है, ये देखें, काट कर आप गो कर दो, बस आपका पौधा चल जाएगा, आपका पौधा चल जाएगा भाई। ये बात याद रखिएगा। इसको सनलाइट आपने कितनी आती है उतनी देनी है, पानी इसको आपने फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम देना है, लेकिन बढ़ कर देना है, बात याद रखिएगा। खाद इसे NPK की खाद सबसे अच्छी लगती है, इसके पत्ते भी हरे भरे रहेंगे, इसकी जरूरतें भी काफ़ी अच्छी बढ़ेंगी और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा अपनी, ये बात याद रखिएगा। जो यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही है टाइम, ये बात याद रखिएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा किस्में आपको इसकी मिल जाएंगी नासबो की। नासबो काफ़ी ज़्यादा किस्म में पाई जाती है, लेकिन मैं आपको देसी नासबो शो कर रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। नासबो का पौधा बहुत जल्दी बड़ा होता है, लेकिन सर्दियों में ये ख़त्म हो जाता है। क्यों, ये उसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन गर्मियों में इसकी ग्रोथ फिर शुरू हो जाती है। मेरे पास नासबो के काफ़ी ज़्यादा पौधे थे, लेकिन सबकी ग्रोथ रुक चुकी थी, लेकिन मैं उनको सेफ सर्दियों में नहीं कर पाया। उनको ऐसी जगह पर नहीं रख सका कहाँ पर दूध ना आती हो। ये गलती पिछली बार मेरे से हुई थी, तो फिर इसलिए मैं नस्से से पौधे गीत कर लाया। इस बार ये पौधे मैं नस्से से गीत कर लाया था, काफ़ी छोटे पौधे थे तब कब मैं गीत कर लाया था, पीढ़ी थी काफ़ी ज़्यादा, और फिर उस पीढ़ी को मैंने काफ़ी ज़्यादा सेट किया था। उससे सेट करते करते फिर नीचे मैंने ये रखा था। क्यों, कब नस्से से आप लेकर आते हो तो नस्से से क्या गरमा होता है, मतलब पोट होता है, तो पोट के नीचे जड़ें होती हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आपको हमेशा एक काम करना पड़ता है, उस पौधों को अलग करें तो पौधे बीज काफ़ी ज़्यादा मर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं। लेकिन इन पौधे काफ़ी छोटे थे, मैं अलग करता तो मेरे काफ़ी ज़्यादा पौधे ख़त्म हो जाने थे, इसलिए फिर मैंने ये तरीका यूज़ किया। ये तरीका सेफ था। क्यों, आपके पौधे ही बच जाएंगे, आपके पौधे बड़े भी हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और साथ आप उनको अच्छी ग्रोथ करने के बाद आप उनको शेप कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। नासबो की कलम बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। आप कुछ इसके बारे में जानना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे बैठ कर कोई और पौधे के बारे में पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।